आज हम क्लास 11th की एक चैप्टर वर्क एनर्जी पावर को लेकर के पढ़ने वाले हैं। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मैकेनिक्स का आपका वर्क एनर्जी थ्योरम। तो सबसे पहले हम ये बता दें कि जो इसका स्टेटमेंट क्या कहता है कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है वही किसके इक्वल होता है, वर्क डन के। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन, दैट इज डेल्टा के इक्वल टू डब्ल्यू। डेल्टा के इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू। नेट वर्क डन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द नेट वर्क डन ऑफ अ सिस्टम। किसी सिस्टम के द्वारा जो नेट वर्क डन होता है वो उस सिस्टम के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। ये हमारा क्या वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो चलिए इसको हम कैसे प्रूव करते हैं इसको देखते हैं। ये तो हमारा स्टेटमेंट हो गया, इसको प्रूव कैसे करना है इसको देखते हैं हम लोग। तो इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं कि हमारे पास चलिए कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज कीजिए इस ऑब्जेक्ट का जो मास है इसको हम m लेट कर लेते हैं और ये विथ इनिशियल वेलोसिटी u मूव कर रहा है। कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है ये बेटा, u इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है। u इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है। m is the mass of an object and its move with initial velocity u. After some time it displaced s. कितना डिस्प्लेस हो जाता है, यस, एंड इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v। जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, v हो जाती है। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि जब इसकी वेलोसिटी u से v हुआ है और s ये डिस्प्लेस्ड हुआ है, ये डिस्प्लेसमेंट जब इसका s है तो हम लोग यहाँ पर एक्सेलरेशन को फाइंड कर लेते हैं। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन क्या होता है, a होता है। तो हमें u है, v है और s गिवन है और हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। इसका मतलब क्या करेंगे हम, थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as यूज कर लेंगे। कौन सा इक्वेशन यूज कर लेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इस इक्वेशन को यूज कर लेते हैं। तो यहां से बताइए v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2as। अब इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, हाफ m से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये जो हमारे पास इक्वेशन आ गया है इसको भी क्या करना है, हाफ m से मींस m/2 से मल्टीप्लाई कर देना ऑन बोथ साइड। दैट इज हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर इक्वल टू हाफ m इंटू 2as। अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं, ये जो हमारे पास हाफ m u स्क्वायर है ये, और एक टर्म जो दूसरा आया हुआ है क्या, हाफ m v स्क्वायर। ये तो कुछ जाना सा लग रहा है, ये क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। ये तो सभी को पता है ना कि हाफ m v स्क्वायर क्या होता है, हमारा ये काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर हम एक चीज देख रहे हैं, ये जो हमारा है हाफ m v स्क्वायर, ये v इसमें चूंकि फाइनल वेलोसिटी है, दैट इज ये है kf फाइनल काइनेटिक एनर्जी, एंड ये जो वैल्यू आई है हाफ m u स्क्वायर, ये हमारा क्या है, इसमें u इनिशियल वेलोसिटी होने की वजह से ये हमारा हो जाएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज ki। तो इस इक्वेशन को कैसे राइट कर सकते हैं, ki माइनस kf इक्वल टू कितना जाएगा, ये देखो 2 से 2 तो यहां का कैंसिल आउट हो जाएगा, ma इंटू s क्या आ जाएगा, ma इंटू s। अब यहां पर हम एक चीज देखते हैं कि व्हाट इज एम ए, एफ इक्वल टू एम ए। जी भाई एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए, दैट इज दिस इज अ फोर्स। तो एफ इंटू क्या हो गया, एस। तो यहां पर जब एफ इंटू एस हो गया तो ये जो एफ है ये फोर्स है एंड यस क्या इसमें है, फोर्स की डायरेक्शन में ही तो डिस्प्लेसमेंट है। ये बॉडी अगर लीनियरली ए पॉइंट से मूव करके कहां पहुंच गई है, बी पॉइंट पर पहुंच गई है, एक स्ट्रेट लाइन मोशन हुआ है, इसका मतलब जो एस डिस्प्लेसमेंट है ये फोर्स की डायरेक्शन में है। तो F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये क्या होता है, वर्क डन होता है, W इक्वल होता है। इट मींस KI माइनस KF इक्वल टू क्या हो गया, वर्क डन, नेट वर्क डन हो गया। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
that is delta K equal to क्या W. This is work energy theorem. Thank you.